मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की कविता तुमुल कोलाहल कलह में, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले अगर जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करें तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। माघ शुक्ल दशमी संवत 1946। 15 नवंबर 1937 में इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान वाराणसी था और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। दादाजी इनके शिवरत्न साहू थे। ये सुरती बनाने का काम करते थे और सुरती बनाने के कारण इनको ये सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। और अगर इनके बारे में बात की जाए तो 12 वर्ष की उम्र में इनका पिता का देहांत हो गया था और 2 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाओं की बात करी जाए तो रचनाएं इनकी हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कहानी जो इन्होंने लिखा, काव्य संकलन झरना है, आंसू है, लहर है। आतुकांत रचनाएं जो हैं वो महाराणा का महत्व है, करुणालय और प्रेम पथिक है। प्रबंध काव्य कामायनी है, नाटक कल्याणी परिचय है, प्रायश्चित है, राजश्री, विशाख। ये आप अपने किताब से देख लीजिएगा। इनके बारे में अगर कुछ खास बात करें तो 1918 से 1938 के काल को हम लोग छायावादी युग कहते हैं और इस युग के 4 सबसे प्रमुख रचनाकार जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा माने जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो है वो जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। छायावादी युग के कवि थे। छायावादी युग कहा जाता है 1918 से 1938 तक के युग को। और यह जो कविता है यह महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। कामायनी महाकाव्य क्या होता है? ये ऐसी कविताओं का संग्रह है, ऐसी एक कविता है जो बहुत लंबी कविता है, जिसमें आप ऐसे समझिए कि कविता के रूप में उपन्यास लिख देना, ये कामायनी कहलाता है। ये महाकाव्य कहलाता है और इसका नाम है कामायनी और ये बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है हिंदी की। और इसे बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जिसमें से यह जो भाग है वह निर्वेद सर्ग से लिया गया है। यह जो पार्ट है, कविता है, वो उसके निर्वेद भाग से लिया गया। इसके बहुत सारे भाग हैं। इसका कहानी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इसमें एक व्यक्ति रहता है जिसकी शादी श्रद्धा नाम के लड़की से होती है और श्रद्धा जो होती है वो इस कहानी की नायिका होती है। और उसका बाद में किसी कारणवश श्रद्धा से अलगाव हो जाता है और वह दूसरे राज्य में चला जाता है, जहां उसकी भेंट एक अन्य लड़की से होती है और वहां उसके राज्य को वह देखता है। लेकिन एक बार वो उससे भी बहुत दुखी हो जाता है और जब दुखी होता है तो ढूंढते हुए श्रद्धा अपने बेटे मानव के साथ उसके पास आती है और वहाँ उसको ये कविता सुनाती है। उसी से ये कविता लिया गया है। आइए अब कविता को देखते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल, बहुत ज़्यादा शोरगुल। और कलह में मैं हृदय के बात के समान हूँ। ये श्रद्धा अपने पति से कहती है कि इस कोलाहल में मैं आपके हृदय के बात के समान हूँ। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, अर्थात जब तुम रोज की चंचलता के कारण अशांत होकर, विकल होकर, है ना, नित्य रोज, चंचल होकर, विकल होकर, खोजती जब नींद के पल, जब नींद के पल खोजते हो, नींद के क्षण ढूंढते हो, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की वात रे मन। वात का मतलब हवा होता है, अब मलय का मतलब होता है पर्वत, मलयांचल पर्वत आपकी किताब में दिया गया है। तो जब चेतना तुम्हारी थकने लगती है तो मैं मलयांचल से चलने वाले हवा के समान हूँ, है ना, जो जब आपकी चेतना थक जाती है तो उसे चैन की नींद देती है। चीर विषाद विलीन मन की, अर्थात चीर
मतलब होता है बहुत लंबे समय से, और विषाद मतलब होता है दुख, है ना। और विलीन माने घुला हुआ, और मन की मतलब मन में बहुत लंबे समय से घुले हुए दुख की, इस व्यथा के तिमिर वन की। तिमिर वन मतलब होता है घने अंधेरे जंगल। तो व्यथा के इस घने जंगल में, व्यथा मतलब दुख ही होता है, तो चीर विषाद मिलीन मन की मतलब लंबे समय से मन में घुले दुख की, इस व्यथा के तिमिर वन की, इस व्यथा के घने जंगल की, मैं उषासी ज्योति रेखा मतलब मैं सूर्य की किरणों के समान हूँ। उषा किसे कहते हैं? भोर। भोर जब होता है तो उसे उषा कहते हैं। तो मैं भोर के किरण के समान हूँ। कुसुम विकसित प्रात रे मन मतलब सुबह में खिले हुए फूल के समान हूँ। कहने का मतलब है कि लंबे समय से जो आपके मन में दुख घुला हुआ है, व्यथा के इस घने जंगल के लिए, अंधेरे जंगल के लिए मैं उषा की ज्योति के समान हूँ, और सुबह के निकले हुए पुष्प के समान हूँ। ये हम लोग यहाँ पे हैं। अगला लाइन है, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातकी कनको तरसती। मरु ज्वाला मतलब मरुभूमि, मरुस्थल, है ना। और चातकी जो है वो एक पक्षी का नाम है। तो जब मरुस्थल आग की तरह जलता है और चातकी नाम की पक्षी जो है वह पानी की एक बूंद के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। हे मन, मैं उसी जीवन के घाटियों के बरसात के समान हूँ। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक। मतलब पवन मतलब हवा होता है, और प्राचीर मतलब होता है चार दीवारी, बाउंड्री। तो हवा की चार दीवारी में रुका हुआ है क्या? जला जीवन जा रहा झुक मतलब जलता हुआ जीवन जब रुक जाता है ना। पवन की चार दीवारी से जलता हुआ जीवन जब रुक जाता है, तो इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतुरात रे मन मतलब झुलसते हुए इस विश्व वन के मैं कलियों के ऋतु की रात के समान हूँ, है ना। मतलब यहाँ मैं कुसुम, कुसुम मतलब कली होता है, और ऋतु रात रे मन मतलब मैं कलियों के ऋतु के फूलों के मौसम के रात के समान हूँ। अगला कहता है, चीर निराशा निर्धर से, है ना, और प्रच्छायित अश्रु सर में। चीर निराशा निर्धर से, निर्धर किसे कहते हैं? बादलों से, है ना। और निर्धर मतलब बादल, और निराशा, चीर मतलब मैंने बताया कि लंबे समय से। तो तुमको लंबे समय से जब निराशा के बादलों से घिर जाते हो, है ना। चीर निराशा निर्धर से मतलब जब तुम लंबे समय से निराशा के बादलों से घिर जाते हो। प्रच्छायित अश्रु सर में, और जब आंसुओं के तालाब में सर ढक जाता है। मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मधुप का मतलब होता है भौरा, मरंद का मतलब होता है सुगंध देने वाला, और मुकुलित का मतलब होता है कलियों से भरा हुआ, गदराया हुआ, है ना। आपके कविता में आपके किताब में इसका अर्थ सब दिया हुआ है। तो इसका अर्थ होगा, तब मैं भौरे को सुगंध देने के लिए गदराए हुए कलियों से, है ना, मैं सजल जलजात रे मन और जल के कमल के समान हूँ। जलजात कहते हैं कमल को, ठीक है। और मैं सजल जलजात रे मन, मैं जल के कलियों के समान हूँ। फिर से एक बार इस पैराग्राफ मतलब इस स्टेंजा को देखते हैं। चीर निराशा निर्धर से प्रच्छायित अश्रु सर में मधुप मुखर मरद मुकुलित, मैं सजल जलजात रे मन। इसका अर्थ होगा, हे मन, जब तुम निराशा के बादलों से घिर जाते हो, जब आंसुओं के तालाब में सर ढक जाता है, तब मैं भौरे को सुगंध देने के लिए गदराए हुए कलियों से जल के कमल के समान हूँ, है ना। तो इस प्रकार हमारी कविता समाप्त हुई। इसके क्वेश्चन आंसर को अगले भाग में देखेंगे। थैंक यू।